जय श्रीमन नारायण। आज हम ऐसे साधु पुरुष की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, ऐसे महान संत आदमी की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं जो महान तपोनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। तपोनिष्ठ, इतनी तपस्या से परिपूर्ण थी उनका जीवन जो है कि उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया था। और जो अपने इंद्रियों को जीत लेते हैं उससे बड़े राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। इंद्रियों को जीत लेना अर्थात स्वयं जो है ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेना। जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया, 10 इंद्रियों को जिन्होंने अपना जीत लिया है, वो स्वयं ब्रह्म के पद को प्राप्त कर लेते हैं। वो महान जो है परमहंस की उपाधि को प्राप्त कर लेते हैं। वो महान जो है योगी बन जाते हैं। ऐसे महान पुरुष हम सुदामा की कथा को आज श्रवण करेंगे। इतने ब्रह्मनिष्ठ थे कि बाल्यकाल से ब्राह्मण कुल में जब से उन्होंने जन्म लिया था, वो ब्राह्मण के ही जो मार्ग है उन पर चलते थे। अपनी तपस्या करना, आराधना करना, शास्त्रों का ज्ञान अर्जन करना, ऐसे करते हुए जब वो सांदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण का भी वहां पर जाना हुआ। भगवान कृष्ण बाल्यकाल में जब सांदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तब ऐसे एक दिव्य सखा के साथ उनका मिलन होता है कि उन दोनों की मित्रता जो है पूरे जीवन उन्होंने अपने अंतर भाव से एक दूसरे की मित्रता को उन्होंने निभाया है। जब बाल्यकाल में वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे शिक्षा के समय, संदीपन मुनि के आश्रम में गुरु माता ने उनको एक चना का पोटली दिया। चना का पोटली देकर के गुरु माँ बोलती हैं कि इसको जंगल में लकड़ी काटते समय जब भूख लगेगा तब दोनों इसको मिल करके खा लेना। और ऐसा कहकर जब उस चने की पोटली को सुदामा जी को माता जी ने दिया है, सुदामा जी उसको हाथ में रखते साथ ही जान गए कि यह जो चना है यह दूषित चना है। उस चना की पोटली को किसी चोर ने एक गरीब स्त्री के यहाँ से चोरी करके, दरिद्र स्त्री के यहाँ से चोरी करके उस चने की पोटली को लेकर के भाग रहा था। और सिपाहियों के डर से या किसी भी ऐसा डर से उस आश्रम में फेंक करके वो चोर जो है कहीं चला गया। उस चने की पोटली को माता जी ने यह समझा कि किसी ने दान में यहाँ पर रखा है, ऐसा जान करके उस चने की पोटली को सुदामा और कृष्ण जी को दे करके बोलती हैं कि इसको जब भूख लगे तब खा लेना। उस चने को हाथ में स्पर्श करते साथ ही उस तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुदामा जी को यह पता चल गया कि यह किसी गरीब का आह का जो है प्रसाद है, आह का जो है चना है, किसी का श्रापित चना है, ऐसा जान करके उन्होंने उसको अपने पास रख लिया है। और जब लकड़ी काट रहे थे उस समय वह उसको अकेले खा लेते हैं, क्योंकि एक तो वह गुरु माता का दिया हुआ प्रसाद था, उसको फेंकना वो उचित नहीं समझे। और दूसरी बात यह है उसको कृष्ण जी को नहीं देते हैं। मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरा काम ही तपस्या करना है और सबको जो है जीवन देना है, तपस्या करके पृथ्वी को सुख पहुंचाना है, धरती माता को सुख देना है, और जो भी ब्राह्मण के सामने आ जाता है उनका कल्याण करना, यही ब्राह्मण का उद्देश्य होता है। उन्होंने कहा मैं तो तपस्यारत जीवन जी करके अपना जीवन का निर्वाह कर लूंगा। लेकिन जो कृष्ण है, उनकी कथाओं को बचपन, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को सुदामा जी बाल्यकाल से श्रवण कर रहे थे कि कृष्ण जी जो गोकुल में जन्म लिए थे, जो अभी ब्रज धाम में है, वो इतना महान कार्य करते हुए अब जो है मथुरा पहुंच चुके। ये सब उनकी घटनाओं को जो कानों से सुन रहे थे। जब उनको सखा के रूप में सांदीपन मुनि के आश्रम में जब उनको आमने सामने जब उनका मुलाकात हुआ है, उनको वो भगवान के रूप में देखने लगे और इतना सुंदर मित्रता उन्होंने निभाई। ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने अपना धर्म समझा और कृष्ण के हिस्से का जो श्रापित चना था, जो दोषमय चना था, उस चना को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उस बुढ़िया ने जब देखा कि वो किसी बुढ़िया के यहाँ का जब चना को चुरा करके वो चोर फेंक दिया था, जब बुढ़िया को अपना चना नहीं मिलता, उसने श्राप दिया था कि जो भी मेरा चना को खाएगा, मैं भीख मांग करके काम करती हूँ, अपना पेट चलाती हूँ, और उसको भी किसी ने चोरी कर लिया है, वह खाएगा तो महादरिद्र होगा, ऐसा उस बुढ़िया ने श्राप दिया था। उसके श्राप को जान करके जो सुदामा जी हैं, वो कृष्ण जी की चना को स्वयं खा लेते हैं, उनके हिस्से का भी चना को खा लिए। वो यह सोचकर कि कृष्ण का जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, और जब इनका जन्म महान उद्देश्य के लिए हुआ है, तब उनके इस काम में रुकावट ना आए, ऐसा कहकर उनके जीवन का जो दोष है स्वयं सुदामा ने ग्रहण कर लिया है। जैसे भगवान शिव विष को अपने कंठ में धारण कर
सारी जो है ब्रह्मांड की उन्होंने रक्षा की है, ब्रह्मांड को, सारे संसार को सुख पहुंचाया है। ऐसे ही सुदामा जी ने कृष्ण को महान कार्य करने वाले भगवान के रूप में देख करके, एक राजकुमार के रूप में देख करके कि यह भविष्य में और भी महानतम कार्य करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, उन्होंने उनके जीवन के कष्ट को, उनके जीवन के दुख को अपने जीवन में स्वीकार किया है। और यह जो है मौन मित्रता थी, उन्होंने इसको भगवान कृष्ण को पता भी नहीं चलने दिया। और भगवान तो पर अंतर्यामी, सब जानने वाले हैं, परंतु सुदामा ने इसे चुपचाप से अकेले में इसको ग्रहण कर लिया है। उनके जीवन के दर्द को, उनके जीवन के तकलीफ को, उनके जीवन के जो दरिद्रता को स्वयं अपना ग्रहण कर लिया, उनके हिस्से का दर्द को अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया। जब शिक्षा पूरी हुई है, कृष्ण जी अपना चले जाते हैं मथुरा, मथुरा से आगे वो द्वारिका में चले गए और द्वारिका के राजा के रूप में वो स्थापित होते हैं। और सुदामा जो है अपने आज के पोरबंदर में चले जाते हैं, जो गुजरात का ही जगह है, और वहां जाकर के अपने निवास क्षेत्र में चले गए और अपना गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। गृहस्थ जीवन में भी उन्होंने किसी भी प्रकार से वस्तु के रूप में वस्तु का मोह नहीं किया है, लौकिक वस्तुओं का उन्होंने अपने जीवन से कोई विशेष मोह नहीं रखा। जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाता उससे ही अपने परिवार को चलाते हैं। इतने बड़े तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ थे, जो केवल चना को छू करके जान सकते हैं कि यह चना आशीर्वाद है, कि इसमें आह लगा है, कि इसमें दोष लगा है, कि यह श्रापित है, वो जान गए। वो कितने महान पहुंचे हुए थे, उसको दरिद्र कहना यह उचित नहीं है। उन्होंने तपस्या के मार्ग को चयन किया है, उन्होंने साधुता के मार्ग को चयन किया है, उन्होंने भगवान के लिए समर्पण में, भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पण में जो है अपना जीवन को जीना आरंभ किया है। और त्याग एवं संयम के जो है रास्ते को अपना करके, जो अजाचक व्रत को, नियम को पालन करते हुए, अजाचक जब मतलब ये होता है कि कुछ घरों में जा करके भिक्षाटन करना, यदि वहां से मिल गया तो उसी में ही संतोषमय होकर के अपना निर्वहन करना, अपने परिवार को भी चलाना, ऐसे नियम का उन्होंने पालन किया। कुछ घरों में मांगते थे, यदि वहां से मिल जाता था उसको मिल बांट करके पूरे परिवार खा लिया करते थे। ऐसा उन्होंने संयम में जीवन जीना शुरुआत किया है। उनको दरिद्र कह करके जो अपमान करते हैं, दरिद्रता वास्तविक में लौकिक वस्तुओं के प्रति उनका मोह नहीं था। आज छोटी छोटी सिद्धियों को प्राप्त करके आप देखते हैं बड़े से बड़े साधु संत कितने हजारों करोड़ों के संपत्तियों के मालिक हो गए हैं, कितने बड़े बड़े तांत्रिक वगैरह जितने भी हो रहे हैं करोड़ों की संपत्तियों के मालिक हो गए, छोटी छोटी सिद्धियों को प्राप्त कर। वो ब्रह्मनिष्ठ थे, वो तपोनिष्ठ थे, वो आत्मज्ञानी थे। अपने इन सिद्धियों के बल पर वो क्या प्राप्त नहीं कर सकते थे, परंतु उन्होंने संयम के जीवन को अपनाया है। लौकिक जीवन का तो जो सुख वैभव होता है, धन संपत्ति घर, ये सब तो उनके पास नहीं था, परंतु आध्यात्मिक जीवन के उच्च स्तर पर वो थे जिसमें वो सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। भगवान सुखदेव स्वामी भी ऐसे ही, गृहस्थ का कोई भी सामान उनके पास नहीं था, संसार की लौकिक वस्तुएं नहीं थी। वशिष्ठ जी के पास भी ऐसी कोई सामान नहीं थी। ऐसे ही विदुर जी थे, उनके पास भी ऐसा कोई सामान नहीं था, परंतु इतनी साधुता के साथ इन्होंने अपने जीवन को निर्वहन किया है। आध्यात्मिक रूप से इनसे अमीर कोई हो नहीं सकता। ये क्या प्राप्त नहीं कर सकते थे, परंतु इन्होंने लौकिक जीवन के द्रव्यों से जो है अपने जो है उस रास्ते को नहीं अपनाया, लौकिक जीवन के मोह को नहीं अपनाया और साधुता के जीवन को अपना रास्ता चुना है। और बहुत ही महानतम स्थिति में ले जा करके अपने जीवन को जीना इन्होंने आरंभ किया है। ये लौकिक रूप से दरिद्र बोल सकते हैं, परंतु वे वास्तविक रूप में अध्यात्म की चरम पराकाष्ठा में ये पहुंचे हुए संत थे। और इस प्रकार जब ये अपने जीवन को यापन कर रहे थे, एक दिन उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि जाकर कृष्ण से अपने बाल सखा से कुछ मांग लाओ ताकि जो उनके बाल बच्चे वो सुखी हो जाए। उन्होंने कहा मैं कृष्ण के पास अवश्य जाऊंगा, परंतु मैं कृष्ण के मन में उन्होंने यह सोचा कि मैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं जो है द्रव्य की इच्छा को लेकर के मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। और पत्नी के द्वारा जो दी हुई तांडुल थी, जो चावल था, चिवड़ा था, उसको पकड़ करके पोटली को भगवान कृष्ण को भेंट देने के लिए रख करके वो चले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने जब जाना कि उनके बाल सखा आए हैं,
उस बाल सखा के हृदय को, उनके जीवन को भगवान कृष्ण स्वयं अंतर्यामी देखते थे। जब बाल सखा आए हैं जान करके भगवान कृष्ण ने उनके हृदय के भाव को देखा है। उनके हृदय में छुपी हुई जो त्याग था, संयम था, जो निश्चल प्रेम था, भक्ति था, उसको देखते हुए भगवान कृष्ण ने दौड़ते हुए जाकर के हृदय से उनको लगा लिया है और उस आसन पे बिठाए जो उनका राज आसन था, जो उनका सिंहासन था, उस पर उनको बैठाते हैं। सबसे प्रथम बात तो यह है कि हमारे पास कोई चीज है, कोई दिव्य चीज है, कोई सबसे कीमती चीज है, तो उसको सबसे पहले हमको ब्राह्मण को समर्पित करना चाहिए ताकि वह हमारे जीवन में कई गुना रूप में हमको प्राप्त हो। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण छू ले, स्पर्श कर ले तो वह चीज पवित्र और शुद्ध हो जाती है। भगवान कृष्ण ने आज अपने बाल सखा ब्राह्मण को बैठाया है क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो आज पद है, ये जो मैं प्रतिष्ठा है, इस बाल सखा के कारण मुझे मिला है। मुझे तो उस माता ने दरिद्रता का जो है आशीर्वाद दिया था, श्राप दिया था, परंतु इस सखा ने उस दरिद्रता को अपने ऊपर लेकर आज इस सिंहासन पर बैठने का मुझे अधिकारी बनाया है। इसलिए भगवान कृष्ण ने उस सिंहासन पर प्रथम उन्होंने उनको बैठाया। जब सुदामा जी आते हैं उस सिंहासन पर उनको वो आरूढ़ करते हैं, बैठाते हैं और बैठा करके उनके चरणों को धोते हैं। चरणों को धो करके उसको पान करते हैं और अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने सिर पर उनको सींचते हैं। इसलिए कि जो भी जीवन का दोष है, ब्राह्मण के चरणोदक लेने से जो हमारा पाप ताप का नाश होता है। ब्राह्मण चलता फिरता, यदि कोई ब्राह्मण तपोनिष्ठ है, साधु है, संत जैसा है, ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, कोई भी ब्राह्मण रहे, यदि हम हृदय से मान ले कि हमारे घर ब्राह्मण आए हैं, भगवान आए हैं, और यदि हम उनका चरणोदक लेते हैं तो स्वयं गंगा स्वरूप वो चरणोदक, गंगा का स्वरूप हो जाता है वो चरणोदक, और वो हमारे समस्त पाप तापों को नाश करने वाला होता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का चरणोदक पान भी करते हैं और अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और ऐसा करते हुए जब उन्होंने, उनकी जो सारी पत्नियों ने देखा, उन लोगों ने भी उस क्रिया को अपनाया है। उन लोग भी पान करते हैं और चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। भगवान कृष्ण उनके जो उपहार लाए थे, तांडुल जिसको चिवड़ा कहा गया, चावल कहा गया, उसको भी स्वीकार करते हैं। भगवान वस्तु को नहीं देखते, कृष्ण जी वस्तु को नहीं देखते हैं, भगवान जो है भाव को देखते हैं, भगवान जो है निश्चल भक्ति को देखते हैं, भगवान जो है निश्चल प्रेम को देखते हैं। और इस प्रकार से जो उनके चावल को ग्रहण करते हैं। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं है। मित्र वह नहीं जिससे मांगना पड़ जाए, मित्र वह नहीं जो मांगे, मित्र वह नहीं जिससे मांगना पड़ जाए। न सुदामा ने मांगा है, न कृष्ण ने उनको एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। और कृष्ण जी कृष्ण जी से मांगना भी नहीं पड़ा सुदामा को, कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। क्योंकि जो सुदामा उनके हिस्सा का दर्द तकलीफ को अपने ऊपर ले लिया, आज कृष्ण जी उनको वापस लौटाते हैं, उनका धन संपत्ति, उनका ऐश्वर्य को वापस लौटाए। जब सुदामा जी अपने घर वापस चले गए, देखते हैं उनका सारा घर, उनका गांव जो है, जैसे कृष्ण जी की द्वारिका थी ऐसी ही सुंदर भव्य दिव्य हो गई थी। आज कृष्ण जी जैसा सुदामा ने किया था वैसे ही प्रतिदान एक मित्र ने जो दिया था, आज दूसरा मित्र उसको प्रतिदान करते हैं। वैसी धन संपत्ति देकर के सुदामा के जीवन को जो है कृष्ण जी ने परिपूर्ण किया है। कि जब सुदामा ने देखा तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि सुशीला, तुम बच्चों के साथ बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करो, कृष्ण ने प्रसाद के रूप में तुम्हें दिया है, यह सब कृष्ण का प्रसाद है, ऐसा जानकर इसको सुखमय जियो। ऐसा उन्होंने कहा। मैं तो कृष्ण नाम का रस का ही पान करूंगा, मैं कृष्ण नाम की जो रुखी सुखी रोटी मिलेगी वही मैं अपने जीवन को, उसी को ही अपने जीवन में धारण करूंगा। ऐसा जब सुदामा जी अपनी पत्नी से बोल रहे थे, कृष्ण जी इन सब बातों को द्वारिका से सुन रहे थे, स्वयं प्रकट हो जाते हैं, स्वयं प्रकट हो गए सुदामा के घर में और प्रकट होकर बोलते हैं कि सुदामा, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे त्याग से, तुम्हारे संयम से, तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं। तुम जो भी ये समान संपत्ति है, इसको मेरा प्रसाद जान करके, मेरा प्रेम जान करके इस सब का उपभोग करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा है और सबको आशीर्वाद देकर के, दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो जाती है। कथा यह बताती है कि हम भक्ति ऐसा करें
कि जिसमें हमारी जिसमें हमारी निश्चलता हो, जिसमें कोई प्रकार का मांग न हो, जिसमें कोई प्रकार की चाहत न हो। यदि चाहत हो तो केवल धर्म के लिए हो, अपने स्वार्थ के लिए न हो। भक्ति ऐसी होनी चाहिए शुद्ध हो, भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो पवित्र हो, भक्ति ऐसी होनी चाहिए चाहे हम विलासिता में भक्ति करें या गरीबी में भक्ति करें, भक्ति जो है हमारा निश्चल होना चाहिए। और निश्चल भक्ति और प्रेम को भगवान कृष्ण जो है, अब भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। यह कथा हमें यही बताती है। निस्वार्थ प्रेम जब दोनों तरफ से हो तभी भगवान कृष्ण, भगवान तो करते ही हैं, सभी जीवात्मा, हम सब जीवात्मा है, सुदामा जीवात्मा है, भगवान कृष्ण परमात्मा है। जीवात्मा का विशुद्ध प्रेम को श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने स्वीकार किया है। श्री कृष्ण तो सबके हैं, सबको चाहते हैं, परंतु यदि जीवात्मा भी ऐसे ही निश्चल भक्ति करने लग जाए तो प्रभु उसको बड़े प्रेम से, बहुत सुंदर तरीके से अपने हृदय से स्वीकार करते हैं। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, प्रेम निश्चल होना चाहिए, तब जाकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।